हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट फिफ्थ लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कौन सा लेक्चर? फिफ्थ लेक्चर। 4 लेक्चर में हमने बेसिक बेसिक क्लियर कर दिया, सारा का सारा, है ना। जो हमारे पास बोर्स मॉडल थे, एटॉमिक मॉडल पे चल रहे हैं हम। किस पे चल रहे? एटॉमिक मॉडल पे। एटॉमिक मॉडल यानी एटम कैसे बना हुआ है, क्या क्या चीजें उसमें है ना, एटॉमिक मॉडल। बेटा आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। तो आप फर्स्ट ईयर में ही समझ लो, आपके ये बिल्कुल आपका साथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो। उसका नाम है स्पेक्ट्रम। मैंने बता दी, ये फिजिक्स में भी काम आएगा और केमिस्ट्री में भी काम आएगा। स्पेक्ट्रम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम ही कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, स्पेक्ट्रम क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। एक अगर प्रिज्म रखें और इससे व्हाइट लाइट यानी जो सनलाइट है इसे पास करें तो ये क्या हो जाता है? ये स्प्लिट हो जाता है ना। स्प्लिट हो जाता है कितने लाइट में? स्प्लिट हो जाता है 7 लाइट में, है ना। 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना। तो बेटा ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। वो थी वेव ग्योर, है ना। वेव ग्योर में हो जाता है ना, वेव ग्योर, है ना। वेव ग्योर में, वेव ग्योर बैनिया पीनाला है जो, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड में, है ना। ये स्प्लिट हो जाता है। तो बेटा ये स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है ना। जो व्हाइट लाइट, कौन सी व्हाइट लाइट? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट यानी जो सनलाइट है वो क्या है? व्हाइट लाइट है। ठीक है, ये स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में, है ना। 7 रंगों में वो हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो बेटा इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने, जो हमारे पास ये था, हमारे पास स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कोई व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट किसे बोलते हैं? श्वेत प्रकाश, है ना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश, है ना। श्वेत प्रकाश जो व्हाइट लाइट है किसी प्रिज्म से, ये प्रिज्म है ना, प्रिज्म से होके गुजरती है, प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है वो, तो 7 कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है ना। 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। बैनिया पीनाला वाला, है ना। बैनिया पीनाला, बैगनी, आसमानी, ब्लू, ग्रीन और येलो और ऑरेंज, है ना। तो इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और जो हमारे पास ये हुआ ना, जो हमारे पास ये लाइट स्प्लिट हुई, तो हमारे पास क्या मिले होंगे? कलर के बैंड मिले होंगे। कलर के बैंड यानी, अरे जैसे यहाँ पे जो रेड कलर का होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे हमारे पास मिला होगा रेड कलर, है ना। देखो यहाँ पे ऐसे रेड कलर की एक पट्टी मिली होगी, बैंड यानी पट्टी, है ना। फिर यहाँ पे ऑरेंज कलर की पट्टी मिली होगी, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है, तो इन सब की क्या मिली होगी? पट्टी मिली होगी। तो इसी को तो कहते हैं, ये जो ये पट्टी मिलती है, जो ये बैंड मिलते हैं, कलर बैंड, इनको क्या कहते हैं? कलर बैंड, है ना। तो यही कलर बैंड क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहलाता है। यही कलर बैंड क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? जब व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट है, जो क्या करती है, तो इसे कहते हैं विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या कहते हैं? विजुअल, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्योंकि इस जो ये लाइट है ना, जो लाइट, ये इससे हम देख सकते हैं ना, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश में बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? दृश्य प्रकाश हिंदी में, है ना। विजुअल लाइट, है ना, विजुअल लाइट। तो बेटा विजुअल लाइट जब प्रिज्म पे पड़ती है ना, व्हाइट लाइट प्रिज्म पे पड़ती है, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है और अलग अलग बैंड बनाती है। अलग अलग बैंड यानी अलग अलग पट्टियां बनाती है। तो अलग अलग कलर की पट्टियां बनाती है ना। इन कलर की पट्टियों को क्या कहते हैं? इन कलर बैंड्स को क्या कहते हैं? इन कलर बैंड्स को कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। स्पेक्ट्रम। बेटा मेनली स्पेक्ट्रम कितना टाइप के हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से टाइप के? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एब्जॉर्प्शन, ये तो विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम था। अब पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास केमिस्ट्री में है। ये आपको मैंने बेसिक बता दिया स्पेक्ट्रम क्या है। तो हमारे पास जो टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके रिगार्डिंग मुझे ये बताना था आपको। ठीक है, तो हमारे पास स्पेसिफिकली स्पेक्ट्रम है नहीं। तो हमारे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन कौन से स्पेक्ट्रम होते हैं? हमारे पास होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषित, है ना, अवशोषित बोलते हैं हिंदी में। और एमिशन यानी उत्सर्जित। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो आप लोग देख लेना। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, तो देखो बेटा ये क्या होते हैं, ये 2 टाइप के स्पेक्ट्रम, मैं इनको समझा देता हूँ। ठीक है, यही मैं समझा देता हूँ। एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
और सेकंड क्या है, सेकंड होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रम, है ना। तो क्या है ये दोनों स्पेक्ट्रम, तो बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी जब कोई भी एटम, एटम यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब व्हाइट लाइट को क्या करता है, उस पे व्हाइट लाइट डालते हैं हम, ठीक है, प्रिज्म तो क्या करते हैं स्प्लिट, पर हर प्रॉपर्टी, हर एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी, हर ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी नहीं रहती है कि वो उसको 7 कलरों में वो कर दे, स्प्लिट कर दे। तो कोई भी अगर हम व्हाइट लाइट को, किसी व्हाइट लाइट को किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एलिमेंट पे स्ट्राइक करते हैं, तो ये एटम क्या करता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर देता है, क्या कर देता है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है यानी एब्जॉर्ब कर देता है यानी खुद ले लेता है, मतलब वो फिर बाहर नहीं आती है, ठीक है। और कुछ लाइट ये क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर देता है, ठीक है, अवशोषित कर देता है। और जो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास लाइट रहती है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डार्क, डार्क यानी ब्लैक कलर का, जो हमारे बैकग्राउंड ब्लैक कलर का रहता है, और हमें कुछ पट्टियां, पट्टियां यानी जो हमारे पास जो कलर की पट्टियां है ना, जैसे हमारे पास ऐसा ऐसा स्पेक्ट्रम होगा, स्पेक्ट्रम क्या है, कलर की पट्टियां हैं, तो देखो हमारे पास ऐसा स्पेक्ट्रम होगा, देखो ये पट्टियां इसलिए दिखती हैं क्योंकि जो ये बीच का कलर नहीं है, जो ये बीच की पट्टियां, जो खाली स्पेस है, ये देखो जो ये कलर की पट्टियों के बीच में खाली स्पेस है, तो ये वाला कलर उसने, किसने, जो एटम है उसने अवशोषित कर दिया यानी एब्जॉर्ब कर दिया। बस जो ये कुछ कलर की पट्टियां, हर एटम अलग अलग, उसकी अलग अलग वो होती है, स्पेक्ट्रम होते हैं, तो उसके अलग अलग पट्टियां दिखेंगे हमें अलग अलग कलर की। तो जो ये है, ये ब्लैक कलर का जो हमारे पास बैकग्राउंड होता है ब्लैक कलर का होता है, और जो ये पट्टियां दिख रही रेड कलर की, ये अलग अलग कलर की होती हैं, ठीक है। तो बेटा कंटिन्यूअस नहीं मिलता है, जो यहाँ पे देखो अलग अलग कलर के कंटिन्यूअस मिल रहे थे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ ये जो एटम है, ये व्हाइट लाइट में से कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और कुछ लाइट वो कर देता है, ठीक है। जो फाइनल लाइट मिलेगी हमें, जो फाइनल मिलेगा हमें, उसमें हमें केवल क्या मिलती है, कलर की पट्टियां मिलती है, चमकीली कलर, ब्राइट पट्टियां, क्या ब्राइट, है ना, ब्राइट, जैसे कहते हैं ब्राइट बैंड, ब्राइट क्या कहते हैं, ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड यानी कलर की ब्राइट पट्टियां मिलती है, पट्टियां मिलती है। तो इनको ही का इसी इसी जो ये फिनोमिना है, इसे कहता है, ये स्पेक्ट्रम कौन सा बना, ये स्पेक्ट्रम बना एब्जॉर्प्शन, देखो एब्जॉर्प्शन होके ये स्पेक्ट्रम आया ना, तो इसे कहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम देखो होता तो यही है, पर इसमें दूसरा फिनोमिना होता है। देखो कोई भी एटम है, तो एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, यानी घूमते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो देखो अगर ये कोई लाइट, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, है ना, इस एटम में, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या दे दे, लाइट दे दे, इस एटम को हम लाइट दे दे, कौन सी, एच न्यू, यानी हम इसमें व्हाइट लाइट वो करें, स्ट्राइक करें इस एटम पे, ठीक है। तो देखो ये एब्जॉर्ब कर देगा कुछ लाइट, और जो ये इसका इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस एनर्जी को गेन कर देगा, यानी जो इसमें जो लाइट में एनर्जी होगी उसे ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एब्जॉर्ब कर देता है, और ये एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये फिर एक्साइटेड स्टेट से जब अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, ग्राउंड स्टेट यानी अपनी जगह पे आता है फिर से, तो ये क्या करता है, एनर्जी, एनर्जी यानी लाइट, लाइट को क्या करता है, लाइट को करता है एमिट, क्या करता है, ये लाइट को एमिट करता है, यानी जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा ना, तो इस पे पहले ऊपर, नीचे से ये एनर्जी लेके ऊपर गया, तो ऊपर ये क्या गया, इसने ऊपर से अब नीचे आना है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में आएगा वहीं तो रहेगा नहीं, तो बेटा वहां से नीचे आने के लिए एनर्जी क्या करता है, बाहर एमिट करता है, किसके फॉर्म में, ये फॉर्म में करता है लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो उसने लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकाली और खुद ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो बेटा जो ये एनर्जी इसने बाहर निकाली ना, देखो हमारे पास एक एटम था, यहाँ पे हमने लाइट वो करी, स्ट्राइक करी इस पे, तो यहाँ पे जो ये वाला फिनोमिना हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन क्या ग्राउंड स्टेट में आया, तो जो लाइट उसने क्या करी, एमिट करी, लाइट इसने एमिट करी होगी ना लाइट, तो बेटा जो लाइट करी इसमें हमें क्या अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या दिखते हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या दिखते हैं, बैंड दिखते हैं इसमें भी, ठीक है। पर इसमें ये होता है जो हमारे पास बैकग्राउंड है वो कलरफुल रहता है, और जो ये लाइन होती है ये ब्लैक कलर की रहती है, ठीक है, मतलब कुछ
कुछ कुछ कलर वो एमिट करता है, कुछ नहीं कर पाता है, वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है एटम की। तो इस टाइप के एटम को क्या, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषित स्पेक्ट्रम और उत्सर्जित स्पेक्ट्रम यानी एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं। और ये है विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, विजुअल स्पेक्ट्रम। ठीक है, विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम, इसमें हम व्हाइट लाइट को प्रोड्यूस और ये स्प्लिट हो जाता है 7 कलरों में। ठीक है, तो अब हमने ये नहीं पढ़ना, हमारे पास ये सिलेबस में नहीं है, हमारे पास ये हमारे पास बेसिक है। इसकी मदद से आप क्या समझोगे, तो हमारे पास टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मैं अब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसको लेके भी, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। ठीक है, ये कॉमन टॉपिक है आपके पास, कौन सा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब मैं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता रहा हूँ। तो अब हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते किसे है, क्या डेफिनेशन है, कैसे बनता है, कौन सा स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम, दो टाइप के स्पेक्ट्रम बता दिए मैंने आपको, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेटा देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, इन 1913, तो कितने 1913 में जो हमारे डेनिश फिजिशियन थे नील्स बोहर, देखो मैंने फर्स्ट टाइम नील्स बोहर का, हम अभी बोहर्स मॉडल ही तो पढ़ रहे हैं, बोहर्स मॉडल ही में हम अभी सब कुछ पढ़ रहे हैं ना। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में किसने दिया, ये भी डिस्क्राइब किया बोहर ने। ठीक है, बोहर ने किया 1913 में। ठीक है, इस प्रपोज्ड थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बोहर, तो ये इन्होंने एक थ्योरेटिकल मॉडल दिया किसका, बोहर का दिया। तो इसमें देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एमिशन स्पेक्ट्रम, तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। और मैंने आपको अभी बताया कि दो टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या था, जिस एमिशन स्पेक्ट्रम मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता था, एक्साइटेड हो जाता था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे वही मैंने आपको जो समझाया वही मैंने लिखा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ लाइट, फोटोन, फोटोन किसे कहते हैं, मैंने बताया था आपको, जब लाइट चलती है तो लाइट किसके फॉर्म में चलती है, पैकेट ऑफ एनर्जी, उन्हें कहते थे फोटोन, है ना। लाइट चलती है क्योंकि उसका डुअल नेचर बताया था मैं जब, देखो व्हेन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ लाइट, जब हाइड्रोजन एटम क्या करता है, एब्जॉर्ब अ लाइट करता है। तो देखो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, न्यूक्लियस, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारी ऑर्बिट्स होंगी, है ना। तो देखो अगर क्या हमारे पास, अगर मैं हाइड्रोजन एटम, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ लाइट, अगर इस हाइड्रोजन एटम पे क्या, फोटोन या लाइट, है ना, फोटोन, फोटोन और लाइट एक ही बात है। ठीक है, और लाइट क्या है, पैकेट ऑफ, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोटोन है वो है लाइट। ठीक है, पैकेट के फॉर्म में चलती है। व्हेन अ हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब अ लाइट इट कॉज द इलेक्ट्रॉन टू एक्सपीरियंस अ ट्रांजिशन। तो बेटा देखो जो इलेक्ट्रॉन ये है इसका, तो ये जो फोटोन ऑफ लाइट को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, और ये क्या हो जाता है, ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन करना, यानी ये एक्साइटेड हो जाता है, इसे एक्साइटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्साइटेड ग्राउंड टू हायर एनर्जी लेवल। तो बेटा देखो ये इसने एनर्जी, इसके पास कितनी एनर्जी थी, एच न्यू एनर्जी थी, तो ये एनर्जी किसे मिली, इलेक्ट्रॉन को मिली। तो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो गई, वो हो गया अनस्टेबल, क्या हो गया वो, अनस्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी स्टेट थी इसके इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था, तो ये क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइटेड यानी ट्रांजिशन कर लेता है ग्राउंड टू, तो जो बेटा जिसमें ये पहले था इसे कहता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, है ना, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल, है ना, ग्राउंड लेवल। और अब देखो हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल यानी एक्साइटेड होके ऊपर वाली ऑर्बिट में चला जाता है। तो जो ये सेकंड ऑर्बिट बना रखी मैंने, ये क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट यानी हायर एनर्जी लेवल, है ना, हायर एनर्जी लेवल। तो बेटा ये जो हायर एनर्जी लेवल है इसमें चला जाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसे एनर्जी मिली, वो कूद के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर चला गया, बट इलेक्ट्रॉन कैन स्टे देयर ओनली 10 टू द पावर -8 सेकेंड। वो ऊपर गया, वो केवल 10 टू द पावर -8 सेकेंड यानी तुरंत ऊपर गया, और 10 टू द पावर 8 सेकेंड में आफ्टर द इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन, तो 10 टू द पावर 8 सेकंड में मतलब सीधा ऊपर गया और तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, वो वहां ज्यादा देर टिकता नहीं है, कहाँ, जो एक्साइटेड स्टेट है वो जो वहां ज्यादा देर टिकने नहीं देती ये वाली ऑर्बिट। ठीक है, तो वो ऊपर गया एक्साइटेड होके, फिर तुरंत नीचे आ गया, कितने में, 10 टू द पावर -8 सेकंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन अंडरगो
इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन, तो ये अंडरगो ट्रांजिशन यानी फिर से ट्रांजिशन करती है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो देखो इलेक्ट्रॉन फिर कहां चला गया था, ऊपर चला गया था, है ना, इलेक्ट्रॉन चला गया था ऊपर इस वाली में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, फिर से नीचे आएगा अपनी जो उसकी ग्राउंड स्टेट है, जो उसकी ग्राउंड, इसे ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। तो जो असली वाली जो जहां पे वो पहले था वहां ग्राउंड स्टेट में आएगा। ड्यूरिंग द रिटर्न ट्रांजिशन ऑफ लाइट अकर, तो देखो जब ये नीचे आ रहा है ना, तो इसके पास जो एनर्जी थी जिससे वो ऊपर गया था, तो ये एनर्जी जो इसके पास एनर्जी थी, तो ये एनर्जी किसके फॉर्म में आती है, लाइट के फॉर्म में बाहर आती है। किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में बाहर छोड़ देता है ये एनर्जी को, ठीक है, अपनी एनर्जी को, और फिर अपनी स्टेट में आ जाता है, ऊपर से नीचे आ जाता है। और ऊपर से नीचे आने में ये क्या करता है, एनर्जी को बाहर लाइट के फॉर्म में फेंकता है, जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में होता था सेम, ठीक है। ड्यूरिंग द रिटर्न क्या करता है, ट्रांजिशन ऑफ लाइट अकर कॉज दैट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो इसके जो देखो जो इसने लाइट छोड़ी ना, तो इसी से बनता है स्पेक्ट्रम, बनता है ना, जो जैसे मैंने बताया था। और कैसे स्पेक्ट्रम, जो इसका स्पेक्ट्रम रहता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट लाइन रहती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइन रहती है, तो ये अलग अलग वेवलेंथ रहती है। देखो अगर लाइट है तो उसकी वेवलेंथ होगी ना, कुछ वेवलेंथ होगी उसकी, इज कॉल्ड हाइड्रोजन एटम। तो इसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझ गए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जब हाइड्रोजन एटम को फोटोन या एनर्जी दी जाती है या लाइट फेंकी जाती है उस पे, तो उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। वहां वो केवल 10⁻⁻⁸ सेकंड रहता है, फिर नीचे आ जाता है। नीचे आते टाइम ड्यूरिंग द रिटर्न, नीचे आते टाइम वो क्या करता है, एनर्जी को बाहर फेंकता है, किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। और जो लाइट के फॉर्म में बाहर फेंकता है उसी से स्पेक्ट्रम बनता है। उसी स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंट डिफरेंट लाइंस रहती है अलग अलग वेवलेंथ की, उसी स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, समझिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाएंगे, कैसे करके हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, बनाते कैसे, आप लोगों को एग्जाम में बना के कैसे आना है, क्या क्या चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो 5 साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी अपनी सीरीज दी, किसमें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते किस है, लाइट का स्प्लिट हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो टाइप के स्पेक्ट्रम बताए थे मैंने, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो मैंने बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम है। एमिशन स्पेक्ट्रम यानी जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, उससे जो हमें बैंड ऑप्टेंड होते हैं, जो हमारे पास कलर बैंड ऑप्टेंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे कैसे हम क्या कौन कौन से बैंड हमें मिलते हैं। यहाँ पे हमें बैंड की जगह पे लाइन मिलती है, ठीक है, हम लाइन में वो करते हैं। तो बेटा 5 साइंटिस्ट से 5 सीरीज हमें किसकी मिली, 5 अलग अलग सीरीज हमें मिली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा का 1/लैम्डा, इसे ये है वेव लेंथ, लैम्डा इक्वल टू वेव लेंथ होती है 1/लैम्डा, वेव नंबर बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं, वेव नंबर। तो वेव नंबर का फॉर्मूला था रिडबर्ग कांस्टेंट R 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला था, ये हमारे पास वेवलेंथ का फॉर्मूला था, है ना। तो बेटा होता क्या है, देखो जो हमारे पास ये न्यूक्लियस था, है ना, तो इसके अराउंड क्या होते थे, सर्कुलर ऑर्बिट होते थे जहां इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये n=1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं ना, n=1 फर्स्ट ऑर्बिट, n=2 सेकंड ऑर्बिट, n=3 थर्ड ऑर्बिट, ऐसे ही क्या बहुत सारी ऑर्बिट होंगी, ठीक है। तो हम ऐसे करके ना बना के हम लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। होता यही है, बट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखो n=0, n=1 से स्टार्ट करता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट क्या है, n=1 है, तो इसे कहता है ग्राउंड स्टेट, ना ग्राउंड जहां से इलेक्ट्रॉन वो करेगा। देखो अगर इलेक्ट्रॉन n=1 में है तो ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, जिसमें ये होगा। फिर आती है एनर्जी लेवल n=2, है ना। फिर एनर्जी लेवल आएगी n=3, फिर n=4, फिर n=5 और n=6, है ना, और n=7,
7 और n इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, n इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत ऊपर ऐसे चलती रहेगी है ना, बहुत सारी लाइन चलती रहेगी। तो इसकी एनर्जी को ले लेते हैं हम E1, इसके एनर्जी को ले लेते हैं E2, E3, E4, ठीक है, E4, वैसे ही इसका E5, इसकी E6 और इसकी E7, यहाँ पे E इनफाइनाइट। जो हमें पता है यहाँ पे सबसे एनर्जी कम होती है इससे ज्यादा बाहर वाली ऑर्बिट की, ये ऑर्बिट्स है, ठीक है, ऐसे जो देखो ये ऑर्बिट्स है, हमने इसमें लाइन स्पेक्ट्रम बनाए रहे, ठीक है। तो देखो हम इसे ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट सीरीज आई वो खोजा लाइमन ने, ठीक है। तो लाइमन क्या थे, साइंटिस्ट थे, तो फर्स्ट सीरीज होती है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो बेटा लाइमन कौन थे, लाइमन थे साइंटिस्ट। तो इन्होंने कहा अगर अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से, तो इलेक्ट्रॉन कहां से n इक्वल टू 1 से क्या होता है, ट्रांजिशन करता है n इक्वल टू 2 में, तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलता है, अगर नीचे आता है ना वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, तो उसे हमें स्पेक्ट्रम मिलेंगे, है ना। तो देखो, तो लाइमन ने क्या कहा, देखो लाइमन ने कहा इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन undergoes from n2 to n1। अरे n2 से क्या किया, इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड हुआ होगा, तो n2 से क्या किया होगा, n1 में गया, तो जो हमारे पास क्या n2 to n1 यानी n2 to n1 भी बोल सकते हैं और n इक्वल टू n भी बोल सकते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी। तो आना किसमें चाहिए, n इक्वल टू 1 में आना चाहिए, यानी जो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा वो क्या होगा, n इक्वल टू 1 होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r, n इक्वल टू 1 क्या है, n इक्वल टू 1, ये देखो n इक्वल टू 2 ये हो जाएगा, n इक्वल टू 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, और n की जगह पे क्या हो सकता है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखो या तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आएगा, या तो 3 से 1 में आएगा, या तो 4 से 1 में आएगा, या तो 5 से 1 में आएगा, ऐसे ही 6 से 1 में आएगा, है ना, 7 से 1 में आएगा, ऐसे ही इनफाइनाइट से 1 में आएगा, है ना। तो जो ये लाइन सीरीज बनी आपकी, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं लाइमन सीरीज, इसे कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है, इसे कहते हैं लाइमन सीरीज। ऐसे ही दूसरे साइंटिस्ट आए बामर, सेकंड साइंटिस्ट आए बामर, ठीक है, बामर। तो इस सीरीज का नाम रखा बामर सीरीज, जो इन्होंने दी। तो इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू, इफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू n से टू n इक्वल टू 2 में आए, किस में आए, n इक्वल टू 1 वाला किसने दिया, इन्होंने दिया, लाइमन ने, n इक्वल टू 2 में आए। तो देखो इसका रीजन, जो ये हमारी लाइट दिखती है ना, तो ये होती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये भी लिख देना क्या रीजन है, इसका रीजन है जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है वो आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रीजन में, ठीक है, जो ये लाइट होगी ये यूवी रीजन वाली होगी, ठीक है। तो इस इफ इलेक्ट्रॉन कहां से अंडरगोज करता है, अगर n इक्वल टू n से, n इक्वल टू n यानी या 3 से 2 में आएगा, 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, तो क्या होता है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा r इंटू 1 अपॉन n1, कितना है, n1 है 2, है ना, n1 है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर, n क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है, जो हमारे पास ये लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है, ये मिलती है हमारे पास विजिबल में, ठीक है, विजिबल में यानी जो इसमें जो हमारे पास स्पेक्ट्रम मिलता है यहाँ इस जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो देखो या तो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, अगर n इक्वल टू 3 से 2 में आएगा, ऐसे ही क्या 4 से 2 में आएगा, 5 से 2 में आएगा, 6 से 2 में आएगा, या तो 7 से 2 में आएगा, ऐसे ही इनफाइनाइट से 2 में आएगा। तो जो ये लाइन स्पेक्ट्रम बना इसे कहा बामर, ठीक है, बामर सीरीज, ठीक है, ये क्या बन गया, बामर सीरीज बन गया। ऐसे ही हमारे पास क्या है, 2 3 और है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इनको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको 2 और 3 और दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे ये था लाइमन सीरीज, ऐसे ही बामर सीरीज। अब आती है पास्टन सीरीज,
थर्ड टाइप की आती है पास्टन सीरीज। ठीक है, कौन सी आती है? पास्टन सीरीज। ठीक है, पास्टन सीरीज। तो पास्टन सीरीज में क्या होगा, यही ऑर्डर रहेगा। अब देखो n इक्वल टू 2 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? n इक्वल टू 3 से नीचे को आता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या तभी एमिट करेगा जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आएगा। n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू n, नहीं n इक्वल टू n टू n इक्वल टू 3 है ना, 3 में आएगा। इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? अंडरगो n इक्वल टू इतने से n इक्वल टू 3 में, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/λ इक्वल टू r 1/n1। तो n1 क्या है? ये है 3 का स्क्वायर माइनस 1/n2। तो n2 की जगह पे क्या? n2 की जगह पे या तो 4, इससे ज्यादा आता है, 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, जिसमें ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो रीजन होता है ये होता है IR, इंफ्रारेड रीजन। कौन सा? इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो जो मतलब जो इसकी जो हमारी लाइट मिलेगी यहाँ पे, तो वो इंफ्रारेड में मिलेगी। ठीक है, तो देखो आता कैसा है, देखो ये या तो n इक्वल टू 4 से 3 में जाएगा, या 5 से 3 में, या 6 से 3 में, या 7 से 3 में, या इनफाइनाइट से 3 में। तो जो ये सीरीज मिली ना, देखो लाइन सीरीज मिली, इसे कहा पास्टन सीरीज। पास्टन सीरीज इजी है। ठीक है, ये हमारे पास लाइट मिली है, हमारा हमने इसमें ऐसे डिनोट किया है, ये क्या मिली हमारे पास? लाइट मिली। ठीक है, ये देखो जैसे ये कौन सी लाइट? ये हुई अल्ट्रावायलेट लाइट, ये विजिबल लाइट, ये कौन सी? IR इंफ्रारेड लाइट। ठीक है, ये इंफ्रारेड मिली। ऐसे हमारे पास दो और है। ठीक है, कौन कौन से देखो। अब हमारे पास थर्ड हो गया, फोर्थ आए हमारे पास बामर। अच्छा, बामर हो गया पास। अब आया हमारे पास ब्रैकेट। कौन सा आए? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट आया हमारे पास, ब्रैकेट सीरीज। सीरीज कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे n इक्वल टू 3 से था, इन्होंने आगे खोजा, इन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन कहां से n इक्वल टू n से टू n इक्वल टू कितने में आए? 4 में आए। ठीक है, क्योंकि 3 में वाला तो सीरीज खोज दी थी, किसने डिस्कवर करी थी? पास्टर ने करी थी। अब 4 के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है 1/λ इक्वल टू r 1/n1 की जगह पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। n की जगह पे क्या 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो इन्होंने कैसे बनाया, इन्होंने बनाया n इक्वल टू 5 से 4 में, n इक्वल टू 6 से 4 में, या तो n इक्वल टू 7 से 4 में, या तो इनफाइनाइट से 4 में। तो देखो जो ये स्पेक्ट्रम बना, लाइन स्पेक्ट्रम बना, इसी का नाम क्या पड़ा? ब्रैकेट। ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, इसी का नाम पड़ा ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है फुंड सीरीज। कौन सी आती है? फुंड सीरीज। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो ये पांचों के पांचों क्या है? यही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम, ये आपको बना के आना है। तो देखो 5th नंबर का है फुंड, पी साइलेंट रहता है, फुंड सीरीज। ठीक है, सीरीज। तो बेटा फुंड सीरीज को हिंदी में भी क्या लिखेंगे? फुंड सीरीज ही लिखेंगे। ठीक है, फुंड श्रेणी। ठीक है, तो बेटा फुंड सीरीज को, फुंड ब्रैकेट को, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू n टू n इक्वल टू कितने में जाए? 4 में चला गया, n इक्वल टू 5 में आए, तो 1/λ। बेटा कभी पूछ देता है ये इसका वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो r इक्वल टू 1/n1 क्या है? 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये n1 है ना, क्योंकि n1 टू n2 से n1 में आएगा ना, तो 5 का स्क्वायर 1/n स्क्वायर। ठीक है, और इसका रीजन, मैंने इसका रीजन नहीं बताया, जो ब्रैकेट सीरीज थी इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन भी होता है IR इंफ्रारेड, और इसका जो रीजन रहता है, यानी जिस रीजन में ये अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती है ना, तो ये भी किसमें? इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, रीजन में यानी IR। ये तीनों की तीनों कौन कौन सी हमारे पास? पास्टन, ब्रैकेट और फुंड, तीनों की तीनों इंफ्रारेड रीजन में आती है। ठीक है, तो इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला है, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इन लाइन को क्या कर रहा हूँ? आगे बढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा छोटा हो गया है। देखो तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा
कि n इक्वल टू n2, तो यानी 5 में आएगा, या तो 6 से 5 में आएगा, 7 to 5 में आएगा, या इनफाइनाइट टू 5 में आएगा। तो देखो जो ये लाइन स्पेक्ट्रम बनी इसे ही कहा फुंड सीरीज, ठीक है। और इसका रीजन कौन सा है, इसका रीजन है अल्ट्रावायलेट रीजन। तो बेटा हमने पहले क्या किया, हमने पहले स्पेक्ट्रम देखा, फिर हमने देखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा उसकी डेफिनेशन, फिर हमने देखा स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, कितने टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या, हमने उसका डायग्राम देखा, हमने प्रोसेस समझी कि कैसे होता है। फिर हमने एनर्जी का फॉर्मूला निकाला जिससे हमने वेवलेंथ निकाली, ठीक है, वेवलेंथ निकाली। इससे हमने वेवलेंथ को क्या किया, इससे हमने वेवलेंथ का अलग अलग हमने पढ़ा कि 5 सीरीज होते हैं, मेनली 5 स्पेक्ट्रम मिलते हैं हमें, अलग अलग एनर्जी लेवल, अलग अलग रेडिएशन मिलती है, मतलब हमें अलग अलग लाइट मिलती है, ठीक है, 5 टाइप की। कौन कौन सी, फर्स्ट मिलती है अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसे खोजा था किसने, सबसे फर्स्ट थे लाइमन सीरीज है ना, लाइमन सर ने उनको खोजा था, उनकी स्पेक्ट्रम लाइन से मिली थी। सेकंड खोजा था बामर ने, वो थी विजुअल लाइट है ना। थर्ड खोजा था किसने, थर्ड खोजा था हमारा पास्चर ने, ठीक है। फिर खोजा था ब्रैकेट और फुंड, 5 टाइप की थी, ठीक है। हमने जो यार 5 टाइप के बना रखी है, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे ही एग्जाम में लिख के आना है 5 टाइप के अलग उनके वेवलेंथ, इसे 1 लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ और 1 लैम्डा वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। वेव नंबर का फॉर्मूला लिख के आना है, यहाँ पे आप वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। अब हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।